बातें जनरल बता अपना। दीजिए कि क्या आपने। जी जी जी, सभी को जय गुरुदेव। आज हम आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र के नियमानुसार जो हम मिशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें फोटो एवं वीडियो को एडिट कैसे किया जाए, इस चीज़ पे हम आज डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे नई चीज़ें। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया संस्था द्वारा प्रचारित वीडियोस को आप डाउनलोड करके और उनको एडिट कर सकते हैं। और हम किसी दूसरी वेबसाइट का या किसी दूसरे चीज़ के लिए हम कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आपसे निवेदन है कि गुरुदेव के जो स्पीचेस हैं और जो गुरुदेव की लिखी गई बातें हैं, उन्हीं में से लेके आप प्रचार का कार्य करें। जय गुरुदेव। मैं सबसे पहले गोपाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे का अपना ट्रेनिंग बताएं। जी भाई साहब। मेरे पास मैंने जो ये पोस्टर्स तैयार किए हैं, ये पावर पॉइंट में है। मैं मुझे शेयर करने की परमिशन दीजिए। शेयरिंग की परमिशन हाँ, लूंगा मैं अभी। देता हूँ, देता हूँ। जी भाई साहब, प्रेजेंटर हो आप, अभी प्रेजेंट कर सकते हो। स्टार्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है भाई साहब। तो जो YouTube के थंबनेल, जब YouTube का हम सेशन जब अपना अपलोड करते हैं तो उसमें थंबनेल पे वीडियो लगाते हैं, और सॉरी थंबनेल पे पोस्टर लगाते हैं। वो पोस्टर में ये पावर पॉइंट जो होता है, जैसे मैं आपको शुरू से बता दूं एक बार, अगर कोई नए हैं तो जी हम जी यहाँ से पावर पॉइंट सर्च करेंगे तो पावर पॉइंट नाम से एक ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एक कंपोनेंट है, ये खुलता है। इसको हम खोल लेंगे। शेयरिंग मेरी ऑन है ना भाई साहब? शेयरिंग होने भाई साहब, लेकिन स्क्रीन मूव नहीं हो रही कुछ भी। वही पॉज लिखा हुआ आया था, पॉज हो गई है। हाँ, दोबारा ट्राई कीजिए। अभी आ गया। हाँ, अभी आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। इसमें जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, ये पहला ठीक है। ऑप्शन जहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन खोल ली। ये जी एक जी स्लाइड है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो लेआउट आ रहा है हमारे सामने। तो जो फोटोज, जो पोस्टर्स, हम इसमें एक्चुअली हर एक साइज में पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, इंस्टाग्राम वाले जो साइज के हैं वो भी कर सकते हैं हम, और जो जी जी। यूट्यूब पे थंबनेल लगाते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ये जो इसमें ऑलरेडी है डिफॉल्ट, ये हटा देते हैं। हम्म। अब जैसे सबसे पहला काम हम ये करें कि हम बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर लें। अगर जी बैकग्राउंड में जैसे हम ग्रेडियंट लें और कोई से 2 कलर्स चूज कर लें, तो ये ठीक। बैकग्राउंड पीछे की अच्छी हो जाती है। और इसमें यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे, प्रीसेट ग्रेडियंट्स। ये प्रीसेट ग्रेडियंट्स में ग्रेडियंट स्लोप में हम 2 ही चीजें रखेंगे। इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, इसको भी भाई साहब, सेलेक्ट करके आपका delete कर दीजिए। कर्सर मूव नहीं हो रहा। अब अभी हो रहा है? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। नहीं गुरु भाई, नहीं हो रहा अभी भी। ये मूव होता दिख रहा है आपको? ये ग्रेडियंट नहीं, स्लोप नहीं, मूव होता हुआ दिख रहा आपकी है? स्क्रीन शायद पॉज हो गई गुरु भाई। पॉज हो गई? बस आपने और जो डिलीट किया ना वहां तक ही चला, उसके बाद से पॉज हो गई स्क्रीन। हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब, शेयर स्क्रीन कीजिए। आप शेयर है ना, शेयर में जाके फुल स्क्रीन करके ऑडियो भी ऑन कर दीजिए। आप विंडो शेयर कर रहे होंगे शायद। अच्छा, क्या शेयर करूं? तो स्क्रीन पूरी? हाँ, पूरी स्क्रीन शेयर करके। और अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब कीजिए अभी भाई। अभी हो गया? हाँ, अभी दिख रहा है, अब हाँ।
अभी आ रहा है। अभी दिख रहा है गुरु भाई कर्सर आपका। ये कहाँ से आया ये बताइए थोड़ा वापस। हाँ मैं बताता हूँ, ये मूव होता हुआ दिख रहा है ये। हाँ जी दिख रहा है। अभी हो रहा ठीक है गुरु भाई, अभी हो रहा है। ठीक है मैं बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। जब हम पावर पॉइंट खोलेंगे तो हमको डिफॉल्ट ऐसी विंडो दिखेगी, ये एक पेज दिखेगा, ये एक स्लाइड है ना। जी यहाँ से जो जी डिफॉल्ट आइटम है ये हम हटा देंगे। पहला ठीक है। सजेशन मेरा ये है कि हम बैकग्राउंड पहले सेट कर लें। उसके लिए हम्म आप कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और ये ग्रेडियंट फिल जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको ठीक सेलेक्ट है। करते ही नीचे ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। इन ऑप्शंस हम्म में ये ग्रेडियंट स्टॉप्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऐसे 4 लगे हुए दिखेंगे, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं। जैसे ठीक है। ऐसा है ना, ऐसे यहाँ पे हम्म 4 होंगे तो हमको 2 ही रखने हैं। मान लीजिए एक में मैंने वाइट कलर दे दिया और एक में मैंने ऑरेंज कलर दे दिया, तो ये इस तरह की बैकग्राउंड आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कलर के, आप जिस तरह का कलर चूज करेंगे उसी तरह का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और ये ग्रेडियंट को आप जैसे जैसे मूव करना चाहते हैं वैसे हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लीनियर, रेडियल, तो ये बहुत सारे बैकग्राउंड के अलग अलग तरह के ऑप्शंस को हम चूज कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, पहली चीज ये है कि हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। ठीक उसके है। बाद हमारे पास गुरुदेव का कोई भी फोटो है, मान लीजिए मैं ये वाला फोटो जो गुरुदेव का है इसको मैं लेता हूँ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं हम। जैसे सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और माउस छोड़ा नहीं और इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया, एक ऑप्शन ये है। जी अगर ऐसे आप नहीं कर पाए तो दूसरा ऑप्शन इसमें यहाँ इंसर्ट में जाके पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन है, दिस हम्म डिवाइस। यहाँ से जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपका जहाँ भी आपने अपने फोटोज सेव किए हुए हैं वहाँ पे जाके फोटोज में जाके आप अपना फोटो निकाल लीजिए। जी ये वाला फोटो मैंने ले लिया। इसमें एक ऑप्शन ये भी है, एक चीज तो ये है कि हमने डायरेक्ट फोटो लगा लिया ऐसे ही। अब हम इसको रिसाइज कर दें, यहाँ से ये कॉर्नर से ड्रैग करके छोटा कर दें, या जितनी भी हमको हमारे स्पेस की वो है रिक्वायरमेंट उतना बड़ा हम कर लें। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ये फोटो जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये फोटो अभी सेलेक्टेड कंडीशन में है। बाहर आप क्लिक कर देंगे तो अब इसके डॉट्स चले गए, मतलब ये सेलेक्टेड कंडीशन में नहीं है। तो आप जी इसको क्लिक कर लीजिए तो यहाँ पे ये पिक्चर फॉर्मेट जो ऊपर दिख रहा है सबको, हम्म। पिक्चर जी फॉर्मेट ये इनेबल हो जाएगा। इस पिक्चर फॉर्मेट में ये लास्ट में जो क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रॉप टू शेप करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो पिक्चर के कॉर्नर एकदम शार्प आ रहे हैं कॉर्नर। अभी मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको राउंड कर सकता हूँ, देखिए कॉर्नर्स राउंड हो गए। इसी जी तरह पिक्चर फॉर्मेट में जाके मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको गोल कर सकता हूँ पिक्चर को, है ना। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि होम, अभी यहाँ पे हम होम में जाएंगे और होम में डिज़ाइनर का जो ऑप्शन है लास्ट में, है ना, लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है डिज़ाइनर पर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको बहुत सारे ऑप्शंस अपने आप भी बताता है। तो अगर अच्छा। कोई ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि ये यूज़ किया जा सकता है तो आप जैसे एक फोटो ले लें और एक कोई टेक्स्ट लिख लें। टेक्स्ट यहाँ से लिखते हैं, ये होम बटन पे ही शेप्स का जो ऑप्शन है, इस शेप्स में ये पहला ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स का है, इससे आप कोई जी भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपको इसके हिसाब से डिजाइन्स बताना शुरू करेगा अगर इसकी कैपेसिटी में होगा तो। जैसे अभी नहीं बता रहा है ये, इसको हटा देंगे तो ये डिजाइन्स बताने लगेगा। हम्म ठीक है, एक ऑप्शन ये भी है इसमें कि आपने पिक्चर को सेलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट वाले ऑप्शन में गए, यहाँ पे कलर का जो ये ऑप्शन आ रहा है जहाँ ये सन सूरज बना हुआ है इसके पास कलर के ऑप्शन में सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो अगर आपकी पिक्चर की बैकग्राउंड एक जैसी होगी, होमोजीनस होगी, तो ये हटा देगा पूरी। अब जैसे यहाँ होमोजीनस नहीं थी, ये ऑप्शन तब काम आता है जैसे हमारे पिक्चर की बैकग्राउंड एकदम वाइट है और हम चाहते हैं कि वो हट जाए, तो वो इस वाले ऑप्शन से कलर्स में सेट ट्रांसपेरेंट कलर करने से पीछे का बिल्कुल हट जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाएगा, मतलब केवल गुरुदेव गुरुदेव रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएगा।
ये ऑप्शन भी जैसे काम में कि ले सकते हैं, ये ऑप्शन भी काम में ले सकते हैं। अब वैसे मैं आपको एक बना हुआ दिखाता हूं, तो मैं उससे आपको कंपोनेंट्स के बारे में पहले बता दूंगा, फिर मैं आपको एक एक करके ऐड करके बताने की कोशिश करूंगा। जी जी। जैसे ये मैंने बनाया हुआ था, हम्म। इसमें पहली चीज तो ये है कि ये गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले जो बैकग्राउंड के बाद जो एक ये आपको जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना, जी ये जी। इस तरह की थीम्स इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। ये मैंने नहीं ओके बनाई है, ये देखिए, ये अलग है, ये हट रही है ना, ओके। हाँ ये हाँ हाँ। अलग है। ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, लेकिन ये ओके। इस तरह की बहुत सारी इमेजेस उपलब्ध होती हैं। जो एक वेबसाइट है फ्री पिक, फ्री पिक, अच्छा अच्छा। फ्री पिक में आप स्लाइड बैकग्राउंड लिख देंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखेंगे, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से जो आपको सुटेबल लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन मैंने चूज किया है एक बार, अभी भी जो लगा हुआ है वो भी मैंने यहीं से लिया हुआ है। तो ओके। ये भी एक बैकग्राउंड का है, ये रेडीमेड है, इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार हम्म। ये फ्री वाले बहुत सारे जो होते हैं वो हमारे काम के होते नहीं हैं। तो जी जी। अगर मिलता है एक दो ऑप्शन तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये पहली चीज हो गई बैकग्राउंड की। फिर हमने गुरुदेव का फोटो लगा लिया। गुरुदेव का फोटो लगा के इसमें एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैं हमारे पास गुरुदेव के फोटो नहीं है, तो हम हम्म केवल गुरुदेव से याग लिखेंगे गूगल में और हम्म। इमेजेस पे क्लिक कर देंगे। तो गुरुदेव से याग की जितनी फोटोज हैं, दूसरा ऑप्शन ये भी है, गुरुदेव से याग लिखेंगे तो ये पहला ही फोटो गैलरी का ऑप्शन था कंफर्टर वेबसाइट में, फोटो गैलरी का। ये गुरुदेव वाली जो वेबसाइट है इसमें फोटो गैलरी में बहुत सारी फोटोज आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जी आप जी। फोटोज गुरुदेव के, दादा गुरुदेव के ले सकते हैं। ले सकते हैं। बाकी आपने गूगल में गुरुदेव से आग लिखा, इमेजेस पे क्लिक किया और यहाँ जितनी इमेजेस आ रही हैं इनमें से आपको कोई भी अच्छी लग रही है आप वो चूज कर सकते हैं। अब हम्म। जैसे एक चीज ये भी है, मान लीजिए मैंने ये फोटो यहाँ से फोटो आपको सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको जो फोटो अच्छी लगी, ये फोटो मान लीजिए आपको अच्छी लगी, आपने यहाँ पे इसको राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज करके आप अपनी पावर पॉइंट में जाइए, पावर पॉइंट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसको, तो ये फोटो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी। अब मान लीजिए कि मैं इस फोटो में से मुझे ये ओम श्री गंगाई नाथाय नमः लेना था, मैं आपको केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फोटो तो बहुत अच्छी है, हम इसमें से पूरा ठीक। ही ले सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे केवल गंगाई नाथाय नमः लेना है, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, तो इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये पिक्चर फॉर्मेट वाला बटन इनेबल हो गया। अब मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप का मतलब होता है मुझे जितना हिस्सा चाहिए इमेज का मैं केवल उतना ही रखूंगा, बाकी सारा हटा दूँ। ये हो गया। अब मैं वही टूल यूज करूंगा पिक्चर फॉर्मेट में, कलर में सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो ये एक जैसी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसी तरह से करके मैंने यहाँ पे जो बनाई हुई है, एक मिनट, ये वाली जो बनाई हुई है इसमें मैंने इसी तरह से कहीं से ढूंढ के लगाया है ये ओम श्री गंगाई ओके। नाथाय नमः वाला। तो जी मेरे जी। बताने का मतलब ये है कि हम ऐसे फोटो में से जो पार्ट हमको चाहिए गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का, या ये गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ जो ओम श्री गंगाई नाथाय नमः है, ये लेके जितना पोर्शन चाहिए उसको हम इस ऑप्शन से क्रॉप करके और उसके बैकग्राउंड को हटा देंगे, तो ये केवल वही टेक्स्ट या वही फोटो बचेगा जो हमको चाहिए, अननेसेसरी पार्ट इसमें से कट जाएगा। जी ठीक है। जी। अब ये मान लीजिए आपको दादा गुरुदेव की फोटो अपनी उसी वाली स्लाइड में जिसमें हम काम कर रहे थे उसमें लगानी है, तो इसको लगा देंगे। यहाँ पे होम बटन में शेप्स में ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी लिखा, मैं बिल्कुल उससे बेसिक उससे बता रहा हूँ जिससे भाई साहब कोई अगर बिल्कुल अननोन हो तो उनको भी पता चल जाए।
सारे हाँ स्टेप्स जी, बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब आप। और तो मैं बता जी 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 बताइए बताइए। मैं सभी को ये कहना चाह रहा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो सभी लैपटॉप्स में आजकल इजीली अवेलेबल है। तो बाकी जो कोरल और बाकी जो डिजाइनिंग के टूल आते हैं उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। और भाई साहब उसी का हमें बता रहे हैं। जी भाई साहब। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह है पंकज जी की। मैंने मैंने भी एडोब स्पार्क और एक पिक्सेलर होता है, ये सारे यूज़ किए, तो उन सब में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम क्रिएटिविटी में जितना यूज़ कर सकते हैं उतने ही हम अलग अलग तरह के बना सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के कंपैरिजन में इसमें कुछ भी कम नहीं है। ये जी सारे जी ऑप्शंस प्रोवाइड करा देगा हमको। अब जी ये जो अपना टेक्स्ट हमने लिख लिया, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो दो आपको टैब्स दिख रही हैं, फॉन्ट और पैराग्राफ वाली, इससे इसको हम अपने हिसाब से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग सही कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैं चाहता हूँ कि ये बीच में हो जाए, अभी ये साइड में है, तो ये वाला जो बटन है इससे मैं इसको बीच में कर सकता हूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट अब बीच में हो गई, है ना। इधर इस साइड हो जाएगी, इधर इस साइड हो जाएगी, या फिर इधर से बीच में हो जाएगी। और टेक्स्ट को बोल्ड करने का ऑप्शन ये है। इटैलिक्स यहाँ से होती है। यहाँ से हम बहुत सारे फॉन्ट्स चूज कर सकते हैं। और जो फॉन्ट्स मोस्टली यूज होते हैं वो कैलिबरी और टाइम्स न्यू रोमन यूज होते हैं। मैंने एक फॉन्ट डाला हुआ है पॉपिंस। वो थोड़ा बोल्ड फॉन्ट है, तो वो अगर हमारे पास अक्सर स्पेस की प्रॉब्लम रहती है, तो कम स्पेस में ये जूम होके बोल्ड फॉन्ट में दिखता है, इसलिए मैं इस पॉपिंस को यूज करता हूँ। ये हम सिंपली गूगल में लिख के पॉपिंस और टाइप कर देंगे तो वो आ जाएगा, और इसको हम फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिंपल ऑप्शन है। यहाँ से हम इसका फॉन्ट छोटा कर सकते हैं। आप जितना भी इसमें यहाँ से प्री डिसाइडेड जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो लिख दोगे उतना फॉन्ट ये ले लेगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद हम इन्हीं को अगर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सेम वाला ये कॉपी करके, अगर मैंने पेस्ट किया, जैसे यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया ये वाला, तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी, और इसी में मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे ये वाला जो बटन है, ए जहाँ लिखा हुआ है, इससे हम फॉन्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। बस इसी तरह अब हम अलग अलग साइज की टेक्स्ट लिख के, टेक्स्ट को एडिट करके, फॉन्ट अपने हिसाब से बड़ा या छोटा करके हम यहाँ लगा सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट में हम कुछ भी लिखेंगे। सबको दिख रहा है ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जो भी हम अपना इसमें लिख सकते हैं, कि जैसे जो भी कोई अगर हमको सूचना प्रसारित करनी है, पोस्टर्स की, ट्रेनिंग सेशन, मतलब इस तरह का जो भी कुछ हम लिखना चाहें वो इसमें लिख के फॉन्ट यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जो जी हैं जी इनसे कलर चेंज हो सकता है। और ये जो पोस्टर मैंने बनाया था इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा विजिबिलिटी रहे, इसलिए मैंने ये लास्ट में एक बॉक्स ऐड किया है। तो इसको कैसे, इसको इन शेप्स में जाके ये लेंगे, ये रेक्टेंगल ऑप्शन है, इसको लेके और हम यहाँ पे लास्ट में इसको ऐसे कर देंगे, तो जो लास्ट में लिखा होगा उसकी थोड़ी विजिबिलिटी हाई हो जाती है। अब ये एक शेप है, इस शेप फॉर्मेट वाला ये बटन इनेबल हो गया है। इसमें जी हम अपना मनपसंद यहाँ से रंग भर सकते हैं, और इसमें हम जो भी लिखना चाहेंगे वो अभी ये लिख लेगा। और भाई ये लास्ट चलिए, वाला दोबारा बताएंगे एक बार, कहाँ से लाए? ये भाई साहब होम में ही, होम बटन में
शेप में ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ ये गुरु भाई। हाँ, ये रेक्टेंगल ऑप्शन है। इसको आप जितना बड़ा या जितना जिस हिसाब से आप ड्रैग करेंगे ना, माउस बिना छोड़े ड्रैग कर देंगे, उतना बड़ा ये ड्रॉ हो जाएगा। और एक बार ये बन गया तो ये ऐसे सेलेक्टेड फॉर्म में है। यही सेलेक्टेड फॉर्म में आप जो इसमें कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर फिल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो ले लेगा ये। जैसे मान ये लीजिए कलर मैंने कैसे इसमें कलर, देखिए एक बार ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करना समझ गए भाई साहब? ड्रॉ करना समझ गए ना? हाँ शेप्स जी, हाँ में जी। जाके यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे एक बार, मतलब एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डॉट्स इनेबल हो जाएंगे, मतलब ये सेलेक्ट हो गया। देखिए बिना सेलेक्ट किए यहाँ पे कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है हेल्प के बाद। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हेल्प के बाद ये शेप फॉर्मेट एक बटन इनेबल हो गया। शेप फॉर्मेट में शेप फिल ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये शेप फिल, यहाँ पे ये जितने भी कलर्स हैं ये आप कोई सा भी कलर चूज करके इसमें फिल कर सकते हैं। जी ठीक गुरु। है, अब इसमें हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि हम इसके अंदर भी टेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि एक टेक्स्ट यहाँ लिखी जाए तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा इसका, इस बटन से कलर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का। और मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट मैं इस कॉर्नर पे भी लिखूं, मेरी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एक उधर उस कॉर्नर पे चाहता हूँ, एक इस कॉर्नर पे चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को चूज करके और कलर चेंज करके यहाँ जिस तरफ भी मैं चाहता हूँ उधर लिख दूंगा। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स चूज नहीं करेंगे तो जो आपने बॉक्स ये रेक्टेंगल बनाया है इसके वो बीच में ही लेता है टेक्स्ट, नहीं तो फिर आप इसके हिसाब से इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं। तो ये बेटर विजिबिलिटी देने के लिए है, जिससे कि जैसे ये अपना पोस्टर है तो इसमें गुरुदेव हैं, गुरुदेव के नीचे हम गुरुदेव वाला पोर्शन तो हाईलाइटेड है ही गुरुदेव से, नीचे वाले पोर्शन में हमने ये बॉक्स बना के इसको हाईलाइट किया हुआ है। और कोई इम्पोर्टेंट लिंक है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, बाकी कुछ और भी लिखा है कि 10 बजे से है सुबह, इसको हाईलाइट करना है मान लीजिए, तो इसको आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद होम बटन में ही ये ऑप्शन दिखेगा आपको, ये जहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं उसके पास में बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन है। इससे आप जो कलर चूज करेंगे वो कलर इसके बैकग्राउंड में हो जाएगा। और इस वाले बटन से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया तो ये ब्लैक हो जाएगी, टेक्स्ट की कलर यहाँ से चेंज होगा और बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज होगा। ठीक है जी, ये जी, एक जी। चीज हो गई। ये वो पोस्टर हो गया जो यूट्यूब के थंबनेल्स में यूज होता है और ट्विटर में भी ये काम आता है। ये मतलब बिना, लेकिन अगर हम मोबाइल वाले लेआउट की बात करें तो हम जैसे इस पे आप आइए और यहाँ पे इंसर्ट में न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी हमको यहाँ वाले इस वाले पोर्शन से हटके लेफ्ट में जो पेन है इस पेन पे हम क्लिक करके और न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्लाइड खुल जाएगी। इसमें हम कुछ नया भी बना सकते हैं, या फिर आप इसी को कॉपी करके और फिर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा और बाकी दूसरा ऑप्शन भी है, ये पेस्ट का ऑप्शन है, इससे भी पेस्ट हो जाएगा। और सिंपली अगर बिल्कुल ही नई ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे बस। अब इसमें जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे और ट्विटर में भी काम आते हैं वो वाले अगर हम बनाना चाहते हैं, उस तरह के पोस्टर्स बनाना चाहते हैं, तो पहला पहला काम तो ये हटा ही दें इनको, जो डिफ़ॉल्ट जो इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। अब इसमें पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ये जो शेप्स ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये शेप ऑप्शन होम में भी आता है और ये शेप ऑप्शन इंसर्ट में भी आता है, सेम ही ऑप्शन है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं होम में गया
और होम में मैंने शेप्स में से ये रेक्टेंगल चूज किया यहाँ से, और इस रेक्टेंगल को मैंने इसकी लंबाई वाले पोर्शन में लगा दिया। ठीक है, अब इसका कोई भी बैकग्राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम इस पे फॉर्मेट शेप, अच्छा ये दूसरा है, ये हमने रेक्टेंगल बनाया है, तो अब इसी के राइट क्लिक पे सबसे नीचे ऑप्शन आएगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप में हम क्लिक करेंगे ऊपर और भी आ रहा है। फिर हाँ ऊपर भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इन फॉर्मेट शेप में ये फिर से वही पुराने की तरह ग्रेडियंट फिल करेंगे। ग्रेडियंट फिल में हमारे पास जो भी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे मान लीजिए एक कलर में वाइट चाहता हूँ और एक कलर में स्काई ब्लू चाहता हूँ, और मैं इसको लीनियर ही चाहता हूँ, तो ये इस तरह का कुछ बन जाए। और ये जो डिफाइंड कलर्स हैं, इन कलर्स के अलावा भी आप बहुत सारे कलर्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये इस तरह का बन जाएगा। अब इसमें मैं गुरुदेव का फोटो लगाता हूँ, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में गुरुदेव का एक फोटो लगाता हूँ मैं इसमें। इसको मैं पहले सेलेक्टेड है, इसको मैं कॉर्नर से ड्रैग करूंगा, तो ये जितना छोटा बड़ा मैं करना चाहता हूँ अपने साइज के हिसाब से उतना छोटा बड़ा कर लूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोटो को राउंड में रखूं, यहाँ से ये राउंड हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पे लगा सकते हैं। भाई साहब, मोबाइल के लिए कोई इसका साइज फिक्स होता है क्या, फ्रेम का? हाँ फिक्स होता है भाई साहब, वो जो हमारे पहले से बने हुए हैं ना, अच्छा। उसको हमको साइड में रख के, या फिर जैसे बताता हूँ एक बार, ये मेरा लैपटॉप भी चेंज हो गया है तो मुझे इसमें पर देख लेता हूँ। हाँ ये जैसे बुद्धि प्रकाश जी ने मुझे भेजे थे, किसी गुरु भाई ने बनाए थे ये पहले, तो इसमें जो ये वाला साइज है, ये मैंने इसी पे बनाया है, पावर पॉइंट पे अच्छा बनाया है ये। अच्छा। बुद्धि प्रकाश जी मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये इंस्टाग्राम में यूज होता है, इंस्टाग्राम में हाँ भी भाई और साहब, ये फेसबुक में भी। इंस्टाग्राम पे यूज, और हाँ 9 और 16 का रेशो रहता है इसमें। वो अच्छा। रेशियो तो मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं तो ऐसे करता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूं, इसको जो एक ऑलरेडी बना हुआ है वो मैंने लिया, उसको मैंने यहाँ पे रखा, पर ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स को मैं इसी के ऊपर बना दूंगा एक बार। जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, ये मैंने यहाँ रखा, और शेप बटन में जाके मैंने रेक्टेंगल को चूज करके बिल्कुल इसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। हाँ, ये आसान है। इस हाँ बस ये हो गया। अब इसको हम साइड में रख सकते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, कि हम क्या क्या कहाँ कहाँ लगाएं बाकी। अब इसमें अच्छा एक चीज ये भी है, अगर आप ऑलरेडी कुछ लगाएंगे, जैसे ये पीछे जा रहा है, तो इसमें इसी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करिए और इसमें ऑप्शन आ रहा होगा ब्रिंग टू फ्रंट, तो इसको अब आप करेंगे तो ये ऊपर आएगी, अभी ऊपर नहीं आ रही थी, पीछे जा रही थी, इस तरह से पीछे चली जाएगी। इसकी बैकग्राउंड चेंज कर लें एक बार, ये वही बैकग्राउंड ले लिया इसने पुराना वाला। अब दादा गुरुदेव का फोटो, इसी तरह हम यहाँ पे जो जो भी लिखना चाहते हैं, तो वो इसका रेफरेंस लेके, जो एक ऑलरेडी बना हुआ है उसका रेफरेंस लेके करेंगे। और एक बार मान लीजिए ये कंप्लीट हो गया, आपने दादा गुरुदेव का फोटो, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, और जो आपको मैसेज देना है वो लिख के, बीच का पोस्टर में जो बनाना है वो सब करके आपने तैयार कर लिया। तो अब यहाँ पे आपको कॉर्नर में मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होगा स्लाइड शो। इस स्लाइड शो पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। फुल स्क्रीन में होने के बाद आजकल सारे लैपटॉप्स में, चाहे विंडोज 10 हो, 7 हो या 11 हो, उसमें ऑप्शन होता है, विंडोज वाला जो बटन है वो, उसके साथ शिफ्ट और एस, ये तीन एक साथ आप जब प्रेस करेंगे तो एक ये इस तरह का स्क्रीनशॉट लेने का एक बटन इनेबल हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, जो विंडोज वाला बटन है वो, उसके साथ शिफ्ट दबाइए और उसी के साथ एस भी दबाइए, तो ये एक बटन इनेबल हो गया। इससे मैं इसको
पूरा का पूरा क्रॉप कर दूंगा ऊपर से नीचे तक। ये क्रॉप हो गया एक बार। अब मैं इसको पेंट नाम का एक और सॉफ्टवेयर इसमें पड़ा हुआ है। जब आप यहाँ पे PAI लिखेंगे तो पेंट नाम से ये माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। इसमें आके इसको पेस्ट कर दीजिए बस। ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, पेस्ट कर दीजिए। तो ये पूरा वही का वही आ गया। और पेस्ट करने के बाद आपको पेंट में ये क्रॉप का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा, जो ये आप फालतू जो वाइट स्पेस देख रहे हैं ये हट जाएगा, केवल वही रहेगा जो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, ये केवल उतना बचा। अब ये आपका, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए ये आपका कंप्लीट है तो बस इसको फाइल सेव एज PNG और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ इसको सेव कर लीजिए। तो ये जो पोस्टर्स ये बने हुए हैं, इस तरह का आपका पोस्टर इस तरह का सेव हो जाएगा। बाकी आप इसको यहीं से फिर व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं एज ए पिक्चर या एज ए डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम स्पेसिफिक पोस्टर हो जाएगा। ट्विटर में भी ये चलता है। जी जी भाई साहब, इसको सेव करने के लिए सेव एज का ऑप्शन भी शायद देता है माइक्रोसॉफ्ट। मेरे वाले में तो, ऑफिस वाले में है, पता नहीं इस वर्जन में है कि नहीं। सेव एज JPG कर देंगे तो आ जाएगा वो। यहाँ इसमें पे नहीं, जो जो अपना पावर पॉइंट होता है ना, हाँ पावर पॉइंट हाँ की हाँ, कोई भी स्लाइड को सेलेक्ट करके और उसको सेव एज करके और अच्छा उसको अच्छा, हाँ JPG कर देंगे तो वो डायरेक्ट हाँ, इमेज सेव हो जाएगा। ये भी सही कह रहे हैं आप। जैसे लेकिन उसके लिए और एक काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, एक ये है, एक ये है, हम्म एक और इमेज होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसका साइज कम करना पड़ेगा। यहाँ से जहाँ से हमने स्लाइड से शुरू किया था उसके बगल में ये बटन है, बगल में बटन है जूम आउट का, इससे करके और आपको ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी होगा इसके अंदर वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे बहुत सारी चीजें होंगी, सब सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर आप किसी भी इसके ऊपर राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद जब आप इसको ये वाला बटन करेंगे पिक्चर, तो ये यहीं पे पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा और फिर इसी को आप सेव कर सकते हैं, सेव एज पिक्चर। तो ये सेव हो जाएगा। ओके। यही कह रहे थे ना भाई साहब? हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन बताया आपने। मैं तो जैसे जैसे स्लाइड में जो भी पूरा है उसको हाँ आप फाइल पे जाके सेव एज कर दीजिए, तो उस हाँ, स्लाइड में जो भी वो होगा वो हो वो जाता तो आप वो सही कह रहे हैं आप। लेकिन उसमें भाई साहब क्या होगा, जैसे मैं सेव एज करूँ इसको, तो उसमें JPG करने से क्या होगा, जो वो पूरा व्हाइट स्पेस आ रहा है ना, है। अच्छा, वो भी ये आएगा। वाला व्हाइट स्पेस, ये भी, ये ओके ओके बीच ओके। का भी, वो सब आएगा। हम्म। मैंने केवल ये इंस्टाग्राम स्पेसिफिक ये बनाया है। ओके उसके ओके। लिए मैं, हाँ उसके लिए मैं इसको यहीं के यहीं अगर सेव करना है, पेंट में नहीं जाना है, तो ये ऑप्शन है कि आप अपना जितना भी इस रेक्टेंगल के अंदर आपने ड्रॉ किया है उसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए और ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद इसको आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट एज पिक्चर कर दीजिए। पेस्ट एज पिक्चर करके यहीं के यहीं सेव एज पिक्चर कर दीजिए, जहां भी आपको सेव करना है तो ये सेव हो ओके जाएगा। ओके। ठीक है भाई साहब। तो ये दो हो गए, एक ये हमारा यूट्यूब और ट्विटर पे यूज होता है। यूज तो ये हमारा फेसबुक पे भी हो जाता है, लेकिन ये मोस्टली मैंने जो देखा है ये मोबाइल फ्रेंडली फ्रेंडली थोड़ा कम है, क्योंकि ये ओके। लेटे लेटे फॉर्म में है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप फॉर्म में है। और ये हम्म। वाला मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा होता है ये। और ये इसका इंस्टाग्राम का और फेसबुक का स्टैंडर्ड साइज भी है। तो ये वाला ज़्यादा प्रेफर होता है, ज़्यादा यूज रहता है इसका। बाकी एक एक और होता है, वो भी हम जैसे इसका वो लगभग 3/4 होता है इतना, लेकिन थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होगा, ये ट्विटर में यूज होता है। हम ट्विटर का ओके। कोई भी फोटो, कोई भी एक फोटो, कोई भी पोस्टर कहीं से भी डाउनलोड कर लें और उसको यहाँ ले आएं पावर पॉइंट में, और उसके ऊपर ये अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करके हमको जो भी कंटेंट बिठाना है वो यहाँ बिठा सकते हैं। उसको फिर हम सेव कर सकते हैं और यूज ये कर सकते बहुत अच्छी टेक्निक बताई है भाई साहब आपने। हैं। सब कुछ जुगाड़ सेव मारी करवाया। है। हाँ जी जी। हाँ, वो 3/5 वो उसके लिए ना, जो जो एग्जैक्ट 9/11 या जो चाहिए, वो फिर वो सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, कोरल ड्रॉ या फिर वो उनमें। इसमें इसमें मेजर करना थोड़ा सा टिपिकल, उससे रूरल वगैरह लगाना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम रहेगी। तो बेटर है कि हम जो है उसी के ऊपर ड्रॉ कर दें। जी जी जी।
तो मेरी तरफ से इतना ही है, और कोई शंका हो तो बताइए। किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं। भाई साहब वीडियो कैसे बनाते हैं जो लैपटॉप पे? वीडियो मतलब क्रॉप वगैरह आप जो करते हैं ना? वीडियो एडिटिंग भाई साहब, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बता दें वीडियो थोड़ा। वीडियो एडिटिंग मेरे पास इसमें शायद नहीं होगा। वैसे हम लोगों के फोन में ये वीडियो एडिटर, फोन नहीं सॉरी, इसमें लैपटॉप में वीडियो एडिटर नाम से आता है ये। क्लिप चैम्प इसमें जो है, हाँ हाँ, इससे होता है, क्लिप चैम्प से हो जाएगा। हाँ इस पे क्लिक कीजिए, क्लिपचैम्प गेट मैंने क्लिप। यूज नहीं किया पहले। हाँ यही होता ये है भाई साहब। ये शायद विंडोज 11 में आया होगा, मैंने नहीं यूज किया है हाँ ये। विंडोज 11 में आया है भाई साहब ये। ये मैंने यूज नहीं किया है। हम्म। सिंपल वीडियो एडिटर था, वो ही यूज किया है, ये मैंने कभी यूज नहीं किया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए मैं बता दूंगा, आपके पास कोई दूसरा एडिटर है तो उसके बारे में आप बताना चाहें तो बता दूसरा दें, तो नहीं। भाई साहब फोन में है, वो इन शॉर्ट फोन वाली अच्छा। स्क्रीन इसमें तो चलेगी नहीं, उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी। बुद्धि हाँ प्रकाश जी ओपन बता शॉट। देंगे ना वो तो। हाँ, इन हाँ शॉर्ट भाई साहब करके एक, हाँ इन शॉर्ट ऐप है ना, क्रॉप हाँ वगैरह बुद्धि हाँ जी, मैं भी मैं इंसॉट क्रॉप ही यूज वगैरह कर रहा हूँ भाई। हाँ उसी से करता हूँ। बाकी ये जो दूसरा वाला है ये तो मेरे में चलता नहीं है। जो पंकज जी भाई साहब एडिट करते हैं ना सेशन, शाम वाला कभी कभी एडिट जो करना पड़ता है, जो इसमें होता नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, और ये चैम्प वाला जो आप बता रहे हैं ये मैंने कभी यूज नहीं किया, मैं कोशिश करूंगा इसको यूज करने की। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ भाई साहब। हाँ जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं एक बार फिर से रिवाइज धन्यवाद कर नहीं। देता हूँ। हाँ भाई साहब ने जो बताया, सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना है। खोलने के बाद नई स्लाइड बनानी है। नई स्लाइड पे क्लिक करके, और हमें सबसे पहले उसके जो भी कंटेंट है उसको डिलीट करके उसमें ग्रेडियंट फिल करना है, मतलब बैकग्राउंड बनाना है। उसके लिए हम यूजुअली दो कलर चूज करते हैं, रेड और ऑरेंज, या कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। तो उससे फोटो और बैनर बहुत सुंदर लगता है। देखिए जो पीछे अभी जो भाई साहब ने दिखाया है, इसमें ऑरेंज और रेड का जो कॉम्बिनेशन का बैकग्राउंड है वो बड़ा सुंदर लगता है, थोड़ा एलिगेंट लगता है। तो ये बैकग्राउंड बनने के बाद हम उस पे एक एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट एक फोटो हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई लिंक भी हो सकता है इसमें। और उनको कैसे करना है, उनको आप बस कॉपी पेस्ट करते जाइए। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, या इंसर्ट का ऑप्शन भी आता है ऊपर, या फिर हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर गुरु भाई जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं उनको ये सब चीज़ें पहले से शायद पता होंगी, फिर भी दोबारा बता दी। जो इसमें एक मोटी बात है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो उसको जो एडिट करने के ऑप्शन है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे पिक्चर, यहाँ पे भाई साहब ने पिक्चर को सेलेक्ट किया है, तो पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए अपने आप साइड में अपने पास ऑप्शन आ जाते हैं। पिक्चर में हमें बस थोड़ा शेप का ही है, और इसके अलावा हमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने का रहता है। उसके लिए हम लोग उसके कलर पे जाएंगे, इमेज होम पे। हाँ, ये पिक्चर फॉर्मेट में होम पे जाने के बाद सेट ट्रांसपेरेंट कलर कर देते हैं, तो पीछे का बैकग्राउंड पूरा हट जाएगा। और फिर यहाँ पे जो हटाना है उस पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप हट जाता है। और इसके अलावा ऑनलाइन भी हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे वो अपने आप हटा के दे देती है। तो इस तरह हमारे पास एक बहुत अच्छा फोटो बन के आ जाता है। हाँ, यही मैं बताने वाला था। एक वेबसाइट है remove.vg, उससे हट जाता है हाँ रिमूव बैकग्राउंड बीजी, पूरा। हाँ रिमूव बीजी करके लेकिन एक वेबसाइट है। उसमें प्रॉब्लम बस ये है कि वो अगर आप हाई रिजोल्यूशन इमेज देंगे तो उसको वो लो रिजोल्यूशन ही देगा वो आपको, नहीं तो वो कहेगा कि उसके क्रेडिट्स खरीद लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तो चलिए हम इसकी एक कॉपी शेयर कर देंगे। जिस भी गुरु भाई बहन को बनानी हो उसी को कॉपी पेस्ट करके उसी कंपोनेंट को छेड़छाड़ करके एक बार सीख सकते हैं, और फिर वहीं से लेके आगे भी बना सकते हैं। चलिए ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर एक पॉइंट का। हाँ जी अनिर्बन जी। एक वेबसाइट का नाम बोले थे, पिक 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 फ्री पिक
प्री पिक पिक नाम से एक वेबसाइट है प्री पिक जिसमें हम लेआउट का कुछ और ज्यादा इसमें लाइनें वाइनें लगानी हो पीछे या कुछ और डिजाइन देना हो तो वहां से हम ले सकते हैं उसको। प्री पिक प्री साइट पिक मैं अभी एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ और फिर वीडियो एडिटिंग बताता हूँ मैं। ठीक है।